आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में माघ महात्म का 17वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से मनुष्य शारीरिक व मानसिक व्याधियों से मुक्ति पाता है। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कल की कथा में हमने सुना कि कांचन मालिनी उस राक्षस को बता रही है कि पूर्व जन्म में वह एक वैश्य थी और उसने अपने यौवन काल में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया। वृद्ध अवस्था आने पर वह एक ब्राह्मण देव की शरण में गई, जिसने उसे बताया कि माघ माह में प्रयाग में स्नान करने से वह अपने पापों से मुक्त हो सकती है। ब्राह्मण देव ने उसे यह भी बताया कि गौतम ऋषि के द्वारा दिए गए श्राप से मुक्ति इंद्रदेव ने प्रयाग में संगम पर स्नान करके ही प्राप्त की थी। बंधुओं, यहाँ तक की कथा हमने कल के अध्याय में सुनी। आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। तब वह अप्सरा उस राक्षस से कहने लगी कि इंद्रदेव की सारी कथा सुनाकर ब्राह्मण देव मुझसे बोले, हे सुमुखी, इस प्रकार इंद्रदेव संगम पर स्नान कर अपने पाप से मुक्त होकर अमरावती को गया। सो हे कल्याणी, अब तुम भी देवताओं द्वारा सेवित प्रयाग में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग को जाओगी। तब मैंने उस ब्राह्मण देव के वचन सुनकर उन्हें प्रणाम किया और घर चली आई। घर में आकर मैंने अपने सभी भाई बांधव, नौकर चाकर, धन आदि का त्याग कर दिया और इस शरीर को नाशवान जानकर मैं घर से निकली और माघ माह में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की प्रिय सखी होकर उनके सम्मुख निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महत्तम को याद करके सब देवताओं के सहित माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो इस प्रकार मैंने अपना यह सब वृत्तांत तुमसे कहा। अब तुम भी इस योनि में पड़ने और ऐसे करूप होने का सब कारण मुझसे कहो। तुम्हारी दाढ़ी, मूछें और बाल बहुत बड़े बड़े हो गए हैं और पर्वत की गुफा में तुम निवास करते हो, इसका क्या कारण है? निशाचर कहने लगा कि हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृत्तांत तुमसे कहता हूँ, सुनो। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने ब्राह्मण कुल में पैदा होकर राजा, पापी, शूद्र तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चंडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म कार्य नहीं किया। वहीं पर ही मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण मैं नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार राक्षस की योनि में मुझे जन्म मिला है। सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया है। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है,
क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के सब कारण तुमसे कहे और सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। अब यह बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को मैं कैसे पार कर सकता हूँ। ऐसा कहकर राक्षस बोला, क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगुले को नहीं देता। दत्तात्रेय जी कहने लगे। इस प्रकार उसके वचन सुनकर कंचन मालिनी बोली कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में माघ स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसाने से क्या लाभ। प्रयाग में स्नान करने का एक बार का फल मैं तुझे देती हूँ, उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस के अर्पण किया। उसी समय पुण्य प्राप्त कर वह राक्षसी शरीर को छोड़कर तेजोमय सूर्य सदृश देवता रूप हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ कांचन मालिनी की प्रशंसा करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है तुमने कितना उपकार मुझ पर किया है। अब कृपा मुझे कुछ शिक्षा दो जिससे मैं कभी पाप ना करूं। मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कांचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरों के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी पुत्र धन आदि की ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण कर योगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे, अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्वों से शोभित वह राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर यहाँ पर रहेंगी। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिव लोक को चली गई। इति माघ महत्तम 17वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।